ममता बनर्जी की धमकी पर कंगना रनौत और गिरिराज सिंह का जबरदस्त पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जवाब, घुसपैठियों के बल पर चल रही टीएमसी सरकार। वहां की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों से के बल पे चलने वाली सरकार है। राज्यसभा में नारेबाजी बैन पर तिलमिलाई सीएम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बोली, जय हिंद से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ममता बनर्जी पर कंगना रनौत का पलटवार, देश इन धमकियों से नहीं डरता। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं, इस तरह से इससे देश नहीं डरने वाला। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को क्लीन करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी ज्यादा डरी हुई हैं और उनका ये डर अब उनके शब्दों में साफ तौर पर झलक रहा है। दरअसल ममता बनर्जी ने कल ही केंद्र सरकार को धमकी दी और पूरे बंगाल को हिला दूंगी, ये बात याद रखना। इस तरीके की धमकी ममता बनर्जी दे रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी की इन धमकी पर अब लगातार बीजेपी के नेता और देश की जनता पलटवार कर रही है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जवाब सामने आया है, जिसमें उन्होंने ममता सरकार की पोल खोलकर रख दी है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी इतनी ज्यादा परेशान है जब एसआईआर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह कहा कि बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों के बल पर चलने वाली सरकार है, बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। ये बड़ी बात गिरिराज सिंह के जरिए कही गई। क्या कहा उन्होंने जवाब देते हुए ममता बनर्जी को, जरा सुनिए। वो बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। लेकिन हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की नींव हिला देंगे बंगाल में अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो। कोई नींव नहीं हिला देंगे। वो वहां की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों से के बल पे चलने वाली सरकार है, वहां की सरकार कटमनी की सरकार है, बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। तो आपने गिरिराज सिंह को सुना, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी सरकार है ममता सरकार, और भ्रष्टाचार उन सरकार में किस तरीके से हुआ ये सबने देखा। घुसपैठियों के बल पर यह सरकार चल रही है। जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो कहीं ना कहीं जो वोटर लिस्ट क्लीन हो रही है, घुसपैठिए उस लिस्ट से बाहर निकल रहे हैं, और यही ममता बनर्जी की तकलीफ का कारण भी है। जब कंगना रनौत से इस बारे में सवाल किया गया कि ममता बनर्जी देश को इस तरीके से धमकी दे रही हैं, और इस पर जवाब कंगना रनौत ने दिया। उन्होंने कहा कि इन धमकियों से देश नहीं डरने वाला है, इन घुसपैठियों से देश मुक्त होना चाहता है, और एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो घुसपैठिए बाहर खदेड़े जाएंगे। क्या कहा जवाब देते हुए कंगना रनौत ने, सुनिए। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं, इस तरह से इससे देश नहीं डरने वाला, और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है, और जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह से देश में ये घुसपैठी होते हैं, तो उनको निकालना पूरा देश चाहता है।
तो लगातार हम आपको ममता बनर्जी के वो बयान बता रहे हैं जिसमें वो कभी चुनाव आयोग तो कभी मोदी सरकार तो कभी जो है वहां पर जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर जो ऑफिसर है उन पर निशाना साध रही है। लगातार ममता बनर्जी से लेकर उनके जो पार्टी के नेता हैं वो खुलेआम सरेआम भारत को अस्थिर करने की धमकी दे रहे हैं। कोई दंगा भड़काने की बात कर रहा है, कोई देश को हिलाने की बात कर रहा है। इस तरीके की बयानबाजी का दौर जारी है। पहले एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को धमकी दी, अब उसके बाद राज्यसभा में नारेबाजी बैन होने पर भी ममता बनर्जी तिलमिला गई हैं। जब उनसे राज्यसभा की ओर से जारी किए गए बुलेटिन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आखिर हम क्यों नहीं बोलेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा की तरफ से बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई नारेबाजी नहीं होगी। जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों की गूंज भी वहां पर नहीं होनी चाहिए और इसको लेकर ही ममता बनर्जी ने कहा कि क्यों नहीं बोलेंगे। जय हिंद और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये हमारी आजादी का नारा है। जय हिंद हमारा नेताजी का नारा है, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। तो क्या कहा है ममता बनर्जी ने, किस तरीके से मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो किस तरीके का उनका रिएक्शन था और क्या कहते हुए वह नजर आई, जरा सुनिए। राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो, हाँ, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो आपने सुना ममता बनर्जी को कि किस तरीके से वो ये कह रही हैं कि आखिर हम क्यों नहीं बोलेंगे, हम जय हिंद बोलेंगे, हम वंदे मातरम बोलेंगे। ये बातें ममता बनर्जी की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी जो हैं जिस तरीके की वो धमकी दे रही थी कि भारत को वो हिला देंगी, और ये याद रखना इस तरीके की धमकी के बाद अब अगर ये कहती हैं कि जय हिंद और वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के बयानों में ही स्पष्टता नहीं है। ये अक्सर सोशल मीडिया पर लोग कहते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो ममता बनर्जी के इस बयान पर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अब तक किस तरीके से राज्यसभा हो, लोकसभा हो, वहां की कार्यवाही जो है वो बाधित करने की कोशिश हमेशा से विपक्ष के जरिए की गई है और वहां पर जो है कार्यवाही ना चले, ये कोशिश विपक्ष की रहती है। मुद्दों पर चर्चा ना हो, जनता के मुद्दे वहां पर ना उठे, और इसको लेकर लगातार हंगामा और नारेबाजी की तस्वीरें हमने देखी। लेकिन अब चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उससे पहले ही ये बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें पहले से ही कहीं ना कहीं तमाम जो भी सांसद हैं राज्यसभा के, उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से सलाह दे दी गई है कि आप इस तरीके की नारेबाजी ना करें, और अगर नारेबाजी करते हैं तो फिर जो है एक्शन के लिए भी तैयार रहें। ये बातें की गई हैं तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी को तकलीफ हुई है। यही वजह है कि वो इस तरीके की बातें मीडिया के सामने अब करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।